अच्छा, आपने जो फ्रेंड्स बनाना शुरू करे कितने टाइम पहले बनाना शुरू करे? कि असल में मैं 2015 2014 एंडिंग 2014 में मैंने स्टार्ट किए थे फ्रेंड बनाना। के बाद जब मैंने भाई से बताया तो भाई ने बताया कि मैं कोशिश करूंगा तो मैं भी बनाऊंगा, मुझे लैपटॉप सीखना है। तो उसके बाद भाई के पास मोबाइल नहीं था, तो भाई ने फिर मेरा मोबाइल, फिर मैंने उसको बताया कि मैं स्टडीज में बिजी रहता हूँ ज़्यादा, तो पहले आप ही करो ये काम, तो बाद में मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उसने बताया कि ठीक है। तो फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। फिर उसके बाद तो फिर मेरा भाई वो फ्रेंड बनाने लगा। तो पहले तो उसने क्लियर कर दिए हैं। तो एंडिंग 2015 में मैंने असल में स्टार्ट किया है। तो तब से कि आज तक थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकाल के आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, तो फाइनली मैं पहुंच गया 500 तक। और मेरा भैया जो है उसने लगभग 5-6 महीने, लगभग 3-4 महीने में अच्छे से उसने मेहनत की थी। तो उसने 750 आपके साथ बनाए थे। करंटली आपके साथ उसको है 785 नियर अबाउट। तो वो भी बहुत आगे चल रहा है। आज तो उसके पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल का अरेंज तो वो भी करेगा। अच्छा, अब एक साल या 8 महीने में आप 8 महीने पहले आप पाकिस्तानियों को कैसा समझते थे? कि असल में जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की इमेज जो है कश्मीर में बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं जो पाकिस्तानियों के बारे में सोच रहा हूँ वो पहले नहीं सोचता था। पहले मैं सोचता था पाकिस्तान में ज़्यादा टेररिस्ट हैं, वहाँ के लोग भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक नहीं, कभी कभी सोच रहा था मैं कि ठीक नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे मिला पाकिस्तानी लोगों से, थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। हेल्पफुल है, होपफुल है। तो उम्मीद है उनके पास ऐसे हालात में भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले आप क्या समझते थे पाकिस्तानियों को, और अब जब आपने 500 दोस्त बनाए तो अब आपको पाकिस्तानी कैसे लगे? कि असल में मैं अपनी बात बताऊंगा कि पहले मैं पाकिस्तानी को समझता था कि ये वहाँ के लोग जो है वहाँ पे पहले पुअर्टी ज़्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मैं ये सोचता था वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो तीसरी ये बात कि वहाँ के लोग ज़्यादा अनपढ़ रहते हैं, कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, या अदरवाइज वो पहाड़ी ज़्यादा बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न टाइप के नहीं है, तो वो ओल्ड टाइप के हैं। तो वो बस यही सोच रहा था इनके बारे में। तो अब जो सोचने को मिल रहा है कुछ अलग ही मिल रहा है। कि आज तो मैं उनके बारे में ये नहीं सोच रहा हूँ, कि असल में मुझे एक इमेज बनी है एक दिमाग में कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ पे मुझे एक बुरा इंसान मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा पाकिस्तान बुरा है। हाँ, एक इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन सभी इंसान बुरे बुरे नहीं हो सकते। वैसे ही यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई पाकिस्तान जाता है या इंडियन जाता है पाकिस्तान, उसको वहाँ पे कुछ बुरा देखने को मिल रहा है। तो वो तो वही बात है यहाँ पे शेयर करता है कि पाकिस्तानी लोग ऐसे नहीं है, वो गलत है, वो ये है। या अदरवाइज कभी टीवी वगैरह देखते थे या न्यूज मीडिया, वहाँ पे जब पाकिस्तान के बारे में सुनने को मिल रहा है, एक इमेज सी बन रही थी दिमाग में कि ये ठीक नहीं है उसमें। तो जब यहाँ पे जब उनके साथ बात करने का मौका मिला तो कुछ डिफरेंट सा देखने को मिला। ओके। और क्या फायदा हुआ ये 500 दोस्त बनाने का? मैं मैं अपनी बात बताऊंगा कि मुझे जो पहले जहन में था वो आज नहीं है। कि मैं एक्सट्रीमिस्ट था, सेम एज जैसे मेरा भैया है एक्सट्रीमिस्ट। मैं बिलीव पीस पे नहीं करता था। मैं सोच रहा था कि जब तक जंग नहीं हो सकती, पीस तो आ नहीं सकती। कि जंग जंग तो पहले हो जाएगी फिर तो पीस, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद थोड़ी सी यूएनओ बना था, और पीस के लिए एक कॉन्फ्रेंस बनी थी, एक ग्रुप बना था, ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही मैं भी चाह रहा था कि कोई जंग होनी चाहिए, ऐसे ये मसले कंप्लीट नहीं होते हैं। तो असल में मैं उन लोगों को देख रहा था जो गलत है। तो वो तो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी वो तो कम है, 20% या 10% लोग में है। तो 80% या 90% को मैं नेग्लेक्ट कर रहा था। तो असल में तो जब मैं यहाँ पे मिला, अदरवाइज किसी से या पोस्ट देखता रहा या किसी से चैट करता रहा, तो मेरा जो जहन है वो पूरा खुल गया है।
और अलग तरीके से सोचने लगा है। वो क्या अलग तरीका है? अलग तरीका मीन्स पहले जो मैं सोच रहा था, मैं पहले 90% लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा था, 10% लोगों को प्रेफर कर रहा था, प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा था कि पहले जो 10 लोग गलत है तो मैं 90 लोगों को उनके साथ मैं उनको भी गलत कह रहा था। अब मेरे में ये सिस्टम नहीं है। और पहले मैं एक क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई टाइप का बंदा था कि लड़ाई जरूरी होनी चाहिए, लेकिन अब मैं उस पे बिलीव नहीं करता हूँ। जब तक पीस नहीं होगा, तो जब तक हम पीस शेयर नहीं करेंगे या अच्छी बातें शेयर नहीं करेंगे, तब तक बुराई तो होके रहेगी। हाँ, बुराई तो पूरी कम नहीं हो सकती है 100%, लेकिन कम कर सकते हैं इसमें। और कुछ सीखा? और तो सीखने को तो ये तो बहुत अच्छी ये तो काफी है भैया। तो इससे तो मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो गई है। तो और तो मुझे एक क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी। मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ जिंदगी में। तो इसमें मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। लीडरशिप की एक क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान को पहचानना चाहिए इंसान किस टाइप का है और मुझे इसके साथ किस टाइप की बात करनी है, मुझे उसको सेटिस्फाई कैसा करना है। तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है कि जब मैं पहले तो पॉजिटिव में सोच रहा था कि अगर कोई भी मुझे मिले, अगर वो इसकी थिंकिंग नेगेटिविटी है या नेगेटिव सोच रहा है, मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। वो कैसे करूं? मुझे उतना बर्दाश्त नहीं था पहले कि मैं इसको सेटिस्फाई करूं। मैं तो उसको पहले ही बता, जब भी कोई लड़का मुझे मिल रहा था कि वो तो मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बात कर रहा जो मुझे पसंद ना हो, तो मैं उसको सीधे फेंकता था, मैं उसके साथ इवन पर फिर बात भी नहीं करता था। तो आज मुझे वो सिस्टम नहीं है। जब भी कोई मुझे ऐसा लड़का मिल रहा है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ कि आप क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात, कोशिश करता हूँ समझाने की, और मुझे वहां पे बहुत सीखने को मिल रहा है उसके बाद बेसिकली। जबरदस्त। और लोग जो मुझे ये बात समझ में नहीं आई आपकी कि आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, 2 साल कॉलेज गए, 14 साल जिंदगी के कॉलेज में गुजारे, तो उन्होंने आपको एक्सट्रीमिस्ट बना दिया, और 6 महीने में आपने दोस्त चोरी करे, तो आप एक्सट्रीमिज्म से हटके आप कुछ और बन गए, लीडरशिप बन गए। ये क्या चक्कर हुआ? ये असल में एक बात है, यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह में सिखाते हैं वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होते। और एक बात मैंने सीखी है आपसे बहुत अच्छी, कि इंसान के पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस्तेमाल करे प्रैक्टिकली। अगर मुझे यहाँ पे लोग बहुत बोल रहे हैं कि पानी जो हम जाया करते हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। आपने पानी भी ले लिया। तो असल में ये तो सही बात है, पानी अगर हम जाया करेंगे तो हमारा नुकसान ही है। लेकिन इस्तेमाल जब भी किसी जगह मैं मार्केट में जाता हूँ या अदरवाइज किसी भी जगह, इवन मैं घर की बात कर रहा हूँ, जब घर में हम पानी भर रहे होते हैं तो ओवरफ्लो होता है टंकी का, तो कोई बंद नहीं करता है। इवन हमारे घर वाले कहते हैं पानी जाया करना गलत बात है, तो फिर भी कहते तो एक है, बोलते तो एक है, करते कुछ और है। तो वो सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करें और वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। और कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, हर कोई इंसान अपनी जगह अपनी अपनी जगह ठीक होता है। हाँ, थोड़ी सी सोच में फर्क हो सकती है। सोच में क्या बोलते हैं उसको, सोच में फर्क होती है इंसान की। बाकी तो इंसान चॉइसेस की फर्क होती है, बाकी इंसान इंसान का मकसद ही सेम ही है। और एक बात मैंने सीखी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि मैं इंसान की इज्जत करता हूँ। ये बयान जो मैंने आप ही के पेज से डाउनलोड किया था एक बार, मौलाना तारिक जमील साहब बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को इज्जत बख्शी है। तो ये तो क्रिएटर कहता है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस इंसान को बनाया है। तो एक इंसान को फर्ज बनता है कि मैं दूसरे इंसान की इज्जत करूँ। ये मैंने सबसे बड़ी बात सीखी है वहाँ, इंसान की इज्जत करना। तो और जो कॉलेज वगैरह यहाँ पे स्कूल्स है, यहाँ पे तो ज्यादा प्रेफर करते हैं पास होना चाहिए, साल तो हो गया। मैं 10th में पढ़ रहा था, तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सिलेबस तो यही होता है पैटर्न।
इंग्लिश सिखाना या उर्दू सीखना, साइंस में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना, तो अच्छी बातें बताना, यही यही शेयर होती है क्या बोलते हैं स्कूलों में। तो असल में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली में देखने को कुछ और मिल रहा है। क्योंकि जो भी आज मुझे लगता है जो भी गलत काम हो रहे हैं वो जो भी गलत काम हो रहे हैं आज के दुनिया में, इवन मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की, जो भी यहाँ पे गलत काम कर जो भी काम हो रहे हैं यहाँ पे, वो कॉलेज स्टूडेंट स्कूल के ड्रॉप आउट होते हैं, कॉलेज के ड्रॉप आउट होते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसे? तो उनके जब स्कूल में तो उनको सब कुछ मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा माहौल भी नहीं मिल रहा है। घर में अलग माहौल होता है, स्कूल में अलग माहौल होता है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, तो इंसान को वो रास्ता फिर चूज करता है जो उसको आसान लग रहा है, जो इसको अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँ, तो जाता है उसी रास्ते पे। यही प्रॉब्लम होती है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम। जो पढ़ाते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो पढ़ाते नहीं। तो और यहाँ चलिए। पे जो भी एजुकेशन सिस्टम है, असल में एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे जो भी पढ़ता है, इवन मैं भी अभी तक पढ़ रहा था कि मैं जॉब जॉब के लिए पढ़ रहा था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, फिर अपना फैमिली बसाऊं, अपनी यही खर्चा पकड़ाऊं, खर्चा गुजारा वगैरह पर चलाऊं। तो असल में मैं यही चाह रहा था पहले, लेकिन जब मैं आप जैसे लोगों से मिला तो मैं सोच रहा था कि मैंने अल्लाह ताला ने एक दो टांगे भी दी है, दो हाथ भी दिए हैं, आंखें दिए हैं देखने के लिए, जुबान दी है बोलने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए। तो मैं क्यों डिपेंडेंट रहूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं, वहां पे मुझे 10,000 पैसे मिलेंगे। तो मैं तो अगर मैं उनको 10,000 कमा सकता हूँ, मैं तो अगर खुद कमा सकता हूँ तो खुद मैं तो वो तो मुझे 20,000 की काम देते हैं, तो 10,000 वो पेमेंट देते हैं मुझे। चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं उससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ अगर मैं, ठीक है, रहम दिल हूँ, बहुत रहम दिल हूँ, मैं लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं अगर 10,000 कमाता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं तो प्राइवेट मैं अगर काम करूँ मैं 20,000 कमा सकता हूँ। तो अगर मैं 10,000 में सेटिस्फाई हूँ, मैं अगर मैं 20,000 गवर्नमेंट जॉब छोड़ू, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करूँ, तो मैं 10,000 के बावजूद 20,000 कमा सकता हूँ। और 10,000 अगर मैं डोनेट करूँ, वो कितना बेहतर रहेगा। सही। तो इसलिए मैं आज जो पढ़ रहा हूँ जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ करने के लिए पढ़ रहा हूँ। सही। चलें, खुश रहें आप अपनी जगह पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से जिस तरह मुझसे बात कर रहे हैं और लोगों को भी इंटरव्यू आप भी करेंगे। क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो उनके साथ टाइम गुजारने को मिलता है, टाइम गुजारने को मिलता है तो दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हो जाती है तो फिर आगे जाके काम भी हो जाता है, रिलेशनशिप बनता है ना। आज मैंने आपकी घर की सैर भी कर ली, अम्मी से भी मिल लिया, भाई से भी मिल लिया, इट फील्स लाइक अ बॉन्डिंग, राइट? सो पीपल कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक हो गया है। और मेरे लाइक को हुक्म। जी हुकुम, दुआ की दरखास्त है, और कभी कभी आपकी ज़रूरत पड़ती है, या अदरवाइज वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके थोड़ा सा टाइम निकालना हमारे लिए भी। तो सबसे असल अच्छा में तरीका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त आपने मेरे ले लिए ना। तो अब सबसे अच्छा तरीका हेल्प मांगने का ये है कि छोटी सी अपने मोबाइल से वीडियो बनाएं। अब आपकी मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा तो खौफ जो है वीडियो का वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आप छोटी सी एब्सोल्युटली। वीडियो बनाएं 2 मिनट का कि मुझको ये प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है। वो जब आप लगाएंगे तो आपका दिमाग भी क्लियर होगा, और एट द सेम टाइम जो और चारों तरफ लोग हैं वो अपनी नॉलेज से आपकी हेल्प करेंगे, विच विल बी डिफरेंट नॉलेज देन व्हाट यू हैव। जो आपके पास नॉलेज है उससे फर्क नॉलेज होगी, तो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जी। ठीक है। जी थैंक यू सो। चले, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी और एक बात है, हम्म। मैं लईक सर से बात करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने उससे मैसेज की थी, मैं आपके साथ जूम पे बात करना चाहता हूँ, कोई reply ना दे वहाँ। तो आप लाइक तो से डायरेक्ट फोन अगर करें। जी फोन करूँ उससे, या वीडियो कॉल करना चाहता हूँ उससे। और सर ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? अगर फोन पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग?
जब मैं शेयर करूँ या Zoom.us जो साइट है उसके ऊपर बिल्ट इन रिकॉर्डिंग का फंक्शन है, कुछ भी नहीं करना होता, बस आप रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। आपके पास कंप्यूटर पे बैठ के आप कर सकते हैं, मोबाइल पे कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को सुनने वाले को पता मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं तो प्लीज काजी साहब को बता दें। ओके ठीक है फिर। असल में मैं वो बहुत से दोस्तों को बता रहा था आपके बारे में, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं वो। तो कोशिश हो रही है, दोस्त हैं मेरे कॉलेज के जो आपको फॉलो कर रहे थे, कर रहे हैं भी वो, रिहान गजनफर और है दार तारिक, और भी है खान ताउकीर, वो आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैंने उनको आपके बारे में बताया था, तो पहले तो वो भी मेरे जैसे ही थे, तो अब थोड़ी सी समझ आ गई। सही है। आपकी जो काम कर रहे हो, आपके काम के बारे में बताऊं और आपको फॉलो करें, और इवन आपके फ्रेंड को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सलाम वालेकुम।